हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी, आप मुझे देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। बेटा, अगर आप हैं परेशान कि डीएलएड कहाँ से करें, दिल्ली डीएलएड में अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया और आप करना चाहते हैं डीएलएड, हाँ बस थोड़ी फीस ज़्यादा है मगर जो है मान्यता पूरी की पूरी है, तो भाई आप कर सकते हैं हरियाणा से डीएलएड। उसको लेकर ड्राफ्ट जारी हो गया है और आपके फॉर्म जो है वो 30 सितंबर से 12 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। ठीक है, 30 सितंबर को फॉर्म आ जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो रहेगी बेटा, वो रहेगी www.dedharyana.org या फिर आप www.scrtharyana.gov.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं के मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन होता है। सरकारी सीटें नहीं हैं, प्राइवेट सीटों पर एडमिशन होता है, मगर प्राइवेट सीटों की भी पूरी मान्यता है। उनसे करके भी आप जो है डीएलएड आप किसी भी सरकारी नौकरी में आवेदन कर पाएंगे। हाँ, बशर्ते कि उस नौकरी में सीटेट मांगा है, एस्टेट मांगा है, वो तो एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास करना ही पड़ता है। हाँ, मगर ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट डीएलएड हो रहा है तो मतलब इसका ये है कि इसकी मान्यता नहीं है। मान्यता पूरी है, पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, ये पीछे कई सालों बंद रहा, पिछले साल से फिर से दोबारा हरियाणा में डीएलएड जो है स्टार्ट हो चुका है और पिछले साल एडमिशन हुए थे फर्स्ट ईयर के। इस साल फिर से जो है डीएलएड के फर्स्ट ईयर के एडमिशन हो रहे हैं। वो बच्चे फर्स्ट ईयर वाले अब सेकेंड ईयर में आ जाएंगे, है ना। अब देखिए, 12वीं के मार्क्स के बेसिस पे होता है। जैसे यूपी में जो है आपका बीटीसी के मार्क्स, बीटीसी जो है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ 12वीं, जैसे दिल्ली में 12वीं में के बाद जो है डीएलएड होता है। खैर वो एंट्रेंस से लेते हैं, यहाँ पर जो है मेरिट से जो है आपका चयन होगा। ठीक, आपका ये मैंने बताया। फिल द रिमेनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप 14 अक्टूबर तक भर सकते हैं और फर्स्ट राउंड एलोकेशन और एडमिशन जिसमें आपका कॉलेज पब्लिश हो जाएगा वेबसाइट पे कि आपको ये मिला है, वो आपकी 15/10/2025 को हो जाएगा, जिसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रोविजनल एडमिट कार्ड कैंडिडेट। 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक एडमिटेड स्टूडेंट को रिपोर्ट करना है कि जो संस्था उनसे एलोकेट हुआ है, फाइनलाइज करना है अपना एडमिशन, अपनी फीस भर कर आनी है, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। ठीक है, वो 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक। ठीक है, उसके बाद जो बाकी बची हुई सीट होगी उसकी सेकेंड राउंड शुरू होगा। ठीक है, वो 21 को जो है वो चेंज ऑफ ऑप्शन अगर कोई करना चाहता है तो 21 अक्टूबर को। फिर पब्लिश सेकेंड लिस्ट जो है वो 22 अक्टूबर को पब्लिश होगी। उनका एडमिट कार्ड फिर वो 22 से 23 जो उनको मिला, संस्थान एलोकेट हुआ हो तो 22 और 23 अक्टूबर, और फिर जो है और 22 से 24 तक वो वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही थर्ड राउंड है, ठीक है, जिसमें जो मेरिट लिस्ट है वो 28 अक्टूबर को आएगी और 28 से 30 अक्टूबर के बीच जाकर वो वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स सत्यापित करवा के एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर्म जो है मैंने जैसे आपको बताया 30 सितंबर 2025 से 15 अक्टूबर 2025 जो है इसके बीच जो है भरे जाएंगे फॉर्म। अभी आपके आएंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन काउंसलिंग फीस, जो फॉर्म भरने की फीस है वो 500 रुपये है आपकी जनरल के लिए, और अन्य राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 275 जो है वो SC BC EWS और दिव्यांगजन जो है हरियाणा के हैं उनके लिए है। यहाँ पे आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जो है वो सिर्फ एक्सिस बैंक होल्डर्स के लिए है, उससे आप फीस जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.dedharyana.org, www.scrtharyana.gov.in। आपकी 30 सितंबर को जो है भाई आपका रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट जो होगी काउंसलिंग की भाई ऑनलाइन फीस पेड, रिसिप्ट ऑफ पेड फी की, वो 15 अक्टूबर जो है 2025 रहेगी। अब यहाँ पर देखिए आपका हरियाणा के और अन्य राज्य वालों के 15% सीटें रिजर्व्ड हैं, 85% हरियाणा वालों की है। अब यहाँ पे अन्य राज्य दिल्ली हो सकता है, यूपी हो सकता है, बिहार हो सकता है, ठीक है, मध्य प्रदेश हो सकता है, पंजाब हो सकता है, तो कोई भी राज्य अन्य। ठीक है, और बाकी 85% सीटें हरियाणा वालों की। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है भाई, ये है कि कैंडिडेट जिसके 50% मार्क्स 12वीं में हो, या तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी से या इक्विवेलेंट, जैसे CBSE बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया। ठीक है, और 5 सब्जेक्ट जिसमें आपका इंग्लिश पास कर रखा हो 12वीं में एक विषय के तौर पे, ये बात ध्यान दीजिएगा। रिलैक्सेशन 5% मार्क्स का 47.5% 12वीं में मिलेगा SC BC और दिव्यांगजन जो कि हरियाणा के हैं उनको। इसके बाद आपका 10वीं में हिंदी या संस्कृत पढ़ रखी हो, ये भी एक एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन उर्दू
की भी सीटें हैं, ठीक है। अब किसी को अगर उर्दू वाले में एडमिशन लेना है और अगर जनरल वाले में, दोनों में पार्टिसिपेट करना है तो अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे, 2 सेपरेट फॉर्म्स, ठीक है। अगर उर्दू वाला है तो भाई ये है कि डिप्लोमा एजुकेशन डीएलएड के लिए उर्दू सब्जेक्ट 12वीं में पास कर रखा हो भिवानी बोर्ड से या किसी अन्य बोर्ड से, ठीक है। ये एक मस्ट एलिजिबिलिटी है, ठीक। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट की भाई बात ये है कि ये सारी चीजें पूरी होनी चाहिए जब आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर फीस जमा करवाने जाते हैं। जो संस्थान आपको अलोकेट हुआ है उस तक आपकी सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। मीडियम परीक्षा का, अब परीक्षा देखिए मेरिट पे एडमिशन है, परीक्षा यानी कि जो अंत में परीक्षा होती है, पेपर होते हैं, तो वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपका प्रश्न आएगा। आप जिसमें चाहें आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिखने वाला पेपर कह रहे हैं ये, ठीक। अब मेरिट लिस्ट जो है भाई वो आपके 12वीं के मार्क्स पे आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग बनेगी। साइंस स्ट्रीम की 30% सीट है, कॉमर्स की 28% है, आर्ट्स की 40% है, वोकेशनल की 2% है। तो फॉर्म फिल करते हुए ध्यान से अपनी स्ट्रीम भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पे आपको आपकी सीट के ऊपर जो है मेरिट में लिया जाएगा और आपका एडमिशन होगा, ठीक। अगर 15% सीटें ओपन और आउटसाइड हरियाणा की है, मैंने आपको बता दी। और देखिए इन्होंने कहा है अगर साइंस वालों की सीट नहीं भरी जाएगी तो फिर कॉमर्स वालों में कन्वर्ट कर देंगे। आखिरकार प्राइवेट संस्थान है, अपनी पूरी सीटें भरने का पूरा प्रयास करेंगे अंत तक कि सारी भर जाएं, ठीक। तो यही बात है। डिटेल संस्थानों की आपको 5 संस्थान चूज करने हैं कि मैं इन 5 में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो डिटेल एंड में दे रखी है कि भैया ये संस्थान है, वो मैं आपको दिखा भी दूंगी, ठीक है। साइंस स्ट्रीम वाला अगर कोई है तो उसने इंग्लिश कंपलसरी तौर पर पढ़ रखा हो, ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो या एक साइंस स्ट्रीम सब्जेक्ट जो कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने बता रखा हो वो पढ़ रखा हो। कॉमर्स का है तो अंग्रेजी कंपलसरी हो, 3 विषय बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, मैथ्स या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स स्ट्रीम का कोई सब्जेक्ट जो कि हरियाणा भिवानी बोर्ड ने बताया है वो पढ़ रखा हो। आर्ट्स विषय का हो तो अंग्रेजी कंपलसरी और 4 विषय आर्ट्स स्ट्रीम के जो कि भिवानी बोर्ड ने बता रखे हैं। वोकेशनल है तो अंग्रेजी कंपलसरी और वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि एफिलेटेड है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी से या कोई टेक्निकल डिप्लोमा जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा से हो या 12वीं NSQF बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी से या इक्विवेलेंट हो। नोट ये है कि भाई अपनी प्रॉपर स्ट्रीम में अप्लाई कीजिएगा वरना आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है आपकी स्ट्रीम की मेरिट के अकॉर्डिंग ही तो आपको सीट एलोकेट होगी। अब जो है फीस कितनी है, 1 साल की फीस जो है वो 25,800 रुपये है, ठीक है। तो और ये फीस है, ये अभी आपको जमा नहीं करानी, अभी तो रजिस्ट्रेशन 500 रुपये में करना है। जब आपको संस्थान एलोकेट हो जाएगा वहाँ तब जाके आपको ये वाली फीस जमा करानी है, ठीक है। जम्मू वम्मू से भी करके आते हैं, MP से करके आते हैं, तो इतना खर्चा तो पड़ ही जाता है, ठीक है। फीस वंस पेड उसको रिफंड नहीं करेंगे, ठीक है। और भाई दूसरी बात क्या है कि ये आपका रिजर्वेशन जो है वो SC का, BCA का, BCB का और पीछे फॉर्मेट दे रखा है इस प्रारूप में हो, वो आप जब अगर इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के हैं और इस रिजर्वेशन के तहत भर रहे हैं, तो आपको उस परफॉर्मा में अपना उस तरीके का सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर जाना है काउंसलिंग के टाइम, ठीक है। और भाई और क्या है खास बातें यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई ये मैंने आपको सारा ही बता ही दिया है कि आपका 15 अक्टूबर से शुरू होकर भाई जो है आपका जो है 15 अक्टूबर को पब्लिश हो जाएगी भाई आपकी फर्स्ट कॉलेज वाइज लिस्ट और 30 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक। और हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगी, ठीक। हाँ रुक जा, हाँ यहाँ पर देखिए एक तो यह है कि कैंडिडेट सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं डीएलएड और डीएलएड उर्दू के लिए, ठीक है। उनको अपलोड करनी है अपनी फ़ोटो, आधार कार्ड, सिग्नेचर, तो ये सारी चीज़ें जब फॉर्म भरने जाओ तो अपने सारे तैयार करके ही लेके जाना। जब आपकी काउंसलिंग होगी, जब आपको संस्थान एलोकेट हो जाएगा तो कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं भाई, आपको ओरिजिनल और आपको अटेस्टेड कॉपीज़ लेके जानी है लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ, एक कॉपी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा और अलॉटमेंट लेटर जो आपको जारी हुआ, ठीक है। अटेस्टेड फोटोकॉपी 12वीं की, ठीक है। अटेस्टेड फोटोकॉपी 10वीं की जो एज प्रूफ होगा जिसमें आपने हिंदी या संस्कृत पास कर रखी हो। अटेस्टेड फोटोकॉपी अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो कि हरियाणा के रेजिडेंट के लिए ही है। डीएलएड उर्दू के लिए भाई आपने 12वीं में उर्दू एक विषय के तौर पे पढ़ रखा हो तो वो वाली मार्कशीट। अटेस्टेड कॉपी जो है आपकी
आप एक अच्छा करेक्टर वगैरह आपका है तो आप अपने प्रिंसिपल जो आपने 12वीं जहाँ से किया वहाँ से करवा सकते हैं, गस्टेड ऑफिसर ऑफ हरियाणा स्टेट से करवा सकते हैं। अटेस्टेड फोटोकॉपी हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट की अगर कोई रिजर्व कैटेगरी 85% सीटों में वो लेना चाहता है वो सबमिट होगी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है, हरियाणा का बोनोफाइड सर्टिफिकेट, ठीक। तो और बाकी जो है वो आपका ये अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पीछे परफॉर्मा दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपना सर्टिफिकेट बनवा कर जमा करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए आपका कि ये टेलीफोन नंबर है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन और वगैरह चाहिए, सरकारी सीटें नहीं है, सारी प्राइवेट संस्थानों की सीटें हैं, याद रखिएगा, ठीक। और ये फ़ोन नंबर है 0124231409, ठीक है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये संस्थान दे रखे हैं जिनमें से आपको 5 चूज करके बताने हैं। अगर हम अम्बाला के देखें तो हम ये सारे हैं और यहाँ पे सीट इनटेक भी दे रखा है कि कितनी सीटें हैं। अल्टीमेटली हर प्राइवेट संस्थान चाहेगा उसकी सारी सीटें भर जाएं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं भिवानी के इतने सारे हैं, चरखी दादरी में इतने हैं, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम, हिसार में आप देख सकते हैं कितनी सारी, झज्जर में कितने सारे डीएलएड की सीटें हैं, जींद हो गया आपका, कैथल, करनाल, ठीक है, कुरुक्षेत्र, ठीक, महेंद्रगढ़, ठीक। इसके बाद आ गया हमारा, आगे अगर हम जाएं तो नूह, पलवल, पंचकुला, पानीपत, ठीक, रेवाड़ी, और इतने सारे यहाँ के कॉलेज है, रोहतक हो गया, ठीक। आप सिरसा में आप देख सकते हैं जेजी कॉलेज, शाह सतनाम जी कॉलेज, माता हर की देवी कॉलेज, ठीक है, सोनीपत में भी ढेर सारे संस्थान हैं, कुरुक्षेत्र, हाँ, अरे रुक जा। तो भाई यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अल्टीमेटली हमारे यहाँ पर ये तो शेड्यूल्ड कास्ट जो हरियाणा में है उसकी लिस्ट है, आप देख सकते हैं, अगर इसमें आता है तो ही आप एससी से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 संस्थान, जो ये तो अलग से दे रखे हैं 24 और, ठीक है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो हरियाणा स्टेट में है वो है, ये 345 संस्थान है और लगभग किसी में 50 किसी में 100 सीट है। आपको 5 आवेदन करने हैं, 5 चूज करके, तो आप भर सकते हैं। और कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।